ऑनलाइन क्लास में हमने आपको अरहर की खेती पढ़ाया था। अब आज आप ये तो जानते ही है कि फ्रूट वेजिटेबल्स फल वाली सब्जियां चल रही हैं। इसमें कई फसल पढ़ा चुके हैं। अब ये मटर की खेती आज पढ़ाने जा रहे हैं। फार्मिंग ऑफ पी, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अभी हमने सेकेंड ईयर में भी ये फसल पढ़ाई है। ये आपके फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है और BSc में भी मिलेगी। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। मटर को अंग्रेजी में पी कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम पायसम सेटाइवम है और इसकी फैमिली जो है फेबेसी है और इसका उत्पत्ति स्थान इथियोपिया है। अब इसका परिचय समझिए। इंट्रोडक्शन। मटर विश्व की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। इसका प्रयोग सब्जी तथा दाल दोनों ही रूप में किया जाता है। सूखी मटर की दाल तथा सूप में प्रयोग किया जाता है। सब्जी वाली मटर की गणना उच्च स्तरीय सब्जियों में की जाती है। इसके ताज़े दानों को आलू तथा अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है। ताज़े हरे बीजों की डिब्बाबंदी करके उस समय उपयोग में लाते हैं जबकि बाज़ार में ताज़ी मटर उपलब्ध नहीं हो पाती है। मटर के दानों को सुखाकर चाट के रूप में भी खाया जाता है। मटर के सूखे दानों में लगभग 22.5% प्रोटीन होती है। मटर के ताज़े हरे दानों में भी प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा यानी 7.2% होती है। इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मटर में फास्फोरस तथा गंधक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मटर के दाने का उपयोग पशुओं के रातब यानी कंसंट्रेट के रूप में भी किया जाता है। मटर के हरे पौधों को प्रयोग जानवरों के हरे चारे व हरी खाद के रूप में किया जाता है। यह कवर्ड क्रॉप भी है, भूमि को आच्छादित कर लेती है और इसकी दाल वाली मटर है जिसको फील्ड पी कहते हैं और सब्जी वाली मटर है जिसको टेबल पी कहते हैं। जब इसकी ज़रूरत जहाँ होगी मैं अलग अलग आपको समझाता रहूँगा, जातियाँ भी अलग अलग बताता रहूँगा। अब आप इसके बारे में जलवायु समझिए। क्लाइमेट। मटर की फसल के लिए शुष्क तथा ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म क्षेत्रों में इसकी बढ़वार ठीक से नहीं हो पाती। यही कारण है कि भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में मैदानी भागों में मटर की खेती शीतकाल में की जाती है। गर्मियों में यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। मटर के बीज के जमाव के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान इष्टतम रहता है। पौधों के उचित विकास तथा अच्छी पैदावार के लिए औसत तापमान 13 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पाले की अपेक्षा तापमान में वृद्धि में मटर की फसल को अधिक हानि पहुंचती है। फूल आने की अवस्था में पाले से अधिक हानि होती है। यदि मटर में फूल आने के समय वातावरण में नमी बढ़ जाती है तो फसल में चूर्णी लास्ता यानी पाउडरी मिल्ड्यू का रोग लग जाता है। अब इसके भूमि के बारे में समझिए। सॉइल। तो इसकी मटर की खेती बलुई दोमट से लेकर के मटियार भूमि तक में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि जिसका pH मान लगभग 6.5 से 7 के बीच हो मटर की खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। अब इसकी उन्नत किस्में समझिए। टाइप 163, रचना, पंच मटर 5, BL मटर 1, मालवीय मटर 2, मालवीय मटर 15,
स्वाति, सपना, अपर्णा, शिखा, जेपी 888। फिर ध्यान से सुनिए, इसकी जो जाति है वो जेपी 885 है। और यह मटर जो है वो 20-25 कुंटल तक पैदावार देती है 1 हेक्टेयर में। अब ज़रा सब्जी वाली मटर सुनिए। टेबल पी की जातियाँ जैसे आर्किल, बोनविले, अर्ली बाइजर, जवाहर, ये विभिन्न प्रकार की सब्जी वाली जातियां हैं जिसको टेबल पी कहते हैं। अब आप दाल वाली मटर समझिए। फील्ड पी जैसे स्वर्णरेखा, L116, हंस, PG3, ये सब दाल वाली मटर है। अब इसका फसल चक्र समझिए। क्रॉप रोटेशन, तो सबसे पहले आप एक वर्षीय समझिए, जैसे कपास मटर या धान मटर। और तीसरा समझिए मक्का मटर। इसका मतलब आप समझ गए कि ये रबी वाली फसल है और खरीफ वाली फसल कट जाने के बाद इसको बो दिया जाता है। अब 2 वर्षीय फसल समझिए, जैसे ज्वार, मटर, गन्ना। एक साल आपने ज्वार खरीफ में लिया, रबी मटर, और दूसरे साल गन्ना लिया। गन्ना खुद ही 1 साल की फसल है। दूसरा सुनिए, धान, मटर, गन्ना। इसका मतलब समझ गए आप, खरीफ में धान, रबी में मटर और दूसरी साल गन्ना ले लिया। अब तीसरी साल त्रिवर्षीय समझिए, 3 साल वाली फसल चक्र समझिए, जैसे कपास मटर, गन्ना, गेहूँ। इसका मतलब आप समझ गए, खरीफ में कपास बोया आपने, उसको काट करके मटर बो दिया रबी में, 1 साल कंप्लीट। दूसरी साल गन्ना बो दिया, ये खुद ही 1.25 साल 1.5 साल तक लग जाता है। और रबी में गेहूँ बो दिया। तो इस प्रकार ये 3 वर्ष का फसल चक्र है। दूसरा समझिए, ज्वार, मटर, गन्ना, पेड़ी। पेड़ी का मतलब रेटून क्रॉप है। रेटून क्रॉप का मतलब है कि गन्ना बो दिया, दोबारा बोने की जरूरत नहीं है और उसमें खाद पानी देकर तैयार करते हैं। तो ज्वार मटर का समझ गए, खरीफ में ज्वार, रबी मटर, दूसरी साल गन्ना, ये खुद ही 1 साल का हो गया। और पेड़ी, रेटून क्रॉप, ये भी 1 साल का हो गया गन्ना। तो इस प्रकार 3 साल का बन गया। तो आपने एक बात और समझिए, मटर को चना, गेहूँ, जौ आदि फसलों के साथ मिलाकर भी बोया जाता है। कभी कभी जई, सरसों के साथ मिलाकर चारे के लिए भी बोया जाता है ताकि पौष्टिक हरा चारा प्राप्त हो सके। अक्टूबर में बोए गए गन्ने की 2 कतारों के बीच में भी मटर की 2 लाइनें बोई जा सकती हैं। खेती की तैयारी और सुनिए, उसके बाद प्रश्न लिखिएगा। मटर की फसल प्रायः खरीफ की फसल काटने के बाद उसी खेत में बोई जाती है। अतः खरीफ की फसल काटने के बाद खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर देते हैं। इसके बाद 3-4 बार हैरो या देसी हल चला करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा देते हैं ताकि खेत समतल हो जाए, क्योंकि मटर की फसल की खेती के लिए खेत का समतल होना बहुत आवश्यक है। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर लिख के आपको हमारे पास भेजना है। लिखिए प्रश्न नंबर 1, मटर की खेती के लिए भूमि, सॉइल लिखिए और किन्हीं 2 सब्जी वाली मटर की जातियां लिखिए और 2 दाल वाली जातियों का मटर की जातियां लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, दाल, या आप इस तरह लिखिए, मटर का 1 वर्षीय 1 फसल चक्र, 2 वर्षीय 1 फसल चक्र और 3 वर्षीय 1 फसल चक्र लिखिए। धन्यवाद।